जनरली मैक्सिमम मिनिमम में क्या है कि हमें किसी देखो डिफरेंशिएशन भी हमने फंक्शन का किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर या डिक्रीजिंग नेचर समझा, नहीं समझा? इंक्रीजिंग नेचर समझा और क्या समझा भाई, डिक्रीजिंग नेचर समझा। किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग नेचर को समझा और डिक्रीजिंग। किसी फंक्शन का रेट मेजर निकाला, जैसे वॉल्यूम को हमने डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट, वॉल्यूम को हमने डिफरेंशिएट कर दिया रेडियस के रिस्पेक्ट, नहीं कर दिया? यानी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। बट उसके पहले हम एक बात ये समझ लें कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो और मिनिमम वैल्यू क्या है, क्या हम बता सकते हैं? ठीक है, जैसे तुम्हारे जीवन में पूछें कि तुम्हारे मैथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, तुम बता सकते हो? हाँ सर 100 नंबर आ जाएगा सर, 100 मार्क्स आ जाएंगे सर मैक्सिमम वैल्यू सर। यानी मैथ एक टेस्ट पेपर लिखेंगे सर, सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे 100 नंबर, और मैथ में मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे सर? 0 आएंगे लड्डू। नहीं तो मैथ अगर फंक्शन है तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, मिनिमम वैल्यू बता दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस फंक्शन का कैरेक्टर, ठीक। बट कभी कभी हम कोई एक ऐसा फंक्शन लिखें, जैसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं, तो साइन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बताओ? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होते हैं? नहीं होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। हमारी फंक्शन है इसी के बीच होती है। लकी कोई क्लास में है क्या? सुनो, तो मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन का कैरेक्टर है, वो या तो तुम्हें पता है, जैसे साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, मिनिमम वैल्यू -1। कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक। उसी तरीके से फंक्शन, हर एक फंक्शन का कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है और कुछ मिनिमम वैल्यू। चलो बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, और पढ़ना बहुत जरूरी है। बरसात वगैरह तो ऐसे ही होती रहती, ठीक है। और आजकल बड़ा अच्छा है टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन क्लास भी। कल हम लोग ने एक क्लास ली थी इमोशनल ईएमएफ का, कुछ बात तो समझ में आई थी? कुछ भी नहीं समझ में आया? तुम तो लीव कर गया बेटा, तुम्हारा तो 100%। अनूप था शुरू से एंड तक, क्या कुछ समझ में आ गया? किसको एकदम क्लियर कट आवाज आ रहा था? कोई बच्चा है बीच में? किसके घर में वाईफाई है फिर भी नहीं काम कर रहा था? वाईफाई वाले नेटवर्क पर तो सही काम करते नहीं। नेटवर्क तो किसी का भी गड़बड़ हो सकता है, बट वाईफाई का मेरा मानना है कि वाईफाई का अगर ठीक ठाक अगर बैंडविड्थ पे है तो शायद। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। प्लीज आप ना बोले। ये जो क्लास की जो, सुनो बताता हूं, ये क्लास का जो डिसेंसी, देखो क्लास में आपका प्रेजेंस, आपका बिहेवियर करेगा। आप 12वीं की क्लास में हो, आप इनसिंसियर अगर आप डिसीजन करोगे तो हम जैसे टीचर खास हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लगता है कोई टीचर तुमको अच्छे तरीके से नहीं बिहेव करे तुम्हारे साथ, हाँ छोड़ देगा आपको, आपकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए वो आता ही नहीं, किसी और बच्चों को भी पढ़ा रहा है, वो ग्रुप ट्यूशन है। तो आप हमेशा अपनी सिंसियरिटी क्लास में शो करें तो आपके पर्सनैलिटी में वो एड ऑन हो जाएगा। आजकल सोचते हैं कि क्लास में इनसिंसियरिटी शो करना या कुछ इस तरीके की बात करने से हमें लोग हंसेंगे, 4 बच्चे हंस रहे हैं तो उनको मजा आता है। ये हमारी समझ से बड़ा बेवकूफ वाला हरकत है, ठीक है।
अब तुम बड़े हो गए, अब छोटे बच्चे नहीं हो, बहुत बड़े हो गए हो, आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है, और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक्स्ट्रा क्लास होगी क्या? हाँ एक्स्ट्रा क्लास होगी, क्यों नहीं होगी, एकदम होगी। ठीक है सर। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है, ये बात तो पता चल गया। बट किसी किसी ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसका तुम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, नहीं मिनिमम बता सकते। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिख दिया, लिख दूं एक फंक्शन, जैसे अभी हमने एक फंक्शन लिखा y बराबर क्या लिख दिया भाई, sin x। तुमने कहा कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू सर, मैक्स वैल्यू सर 1, मिन वैल्यू सर -1। y बराबर हमने क्या लिख दिया भाई, एक्स स्क्वायर लिख दिया। चलो मान लो कि y बराबर एक्स स्क्वायर लिख दिया, बताओ इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा। मैक्स वैल्यू नहीं बता सकते, कोई रियल वैल्यू नहीं बता सकते, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये मैक्स वैल्यू आप बता ही नहीं पाएंगे। बट मिन वैल्यू क्या होगी बताओ, ये तो ठीक है, मिन वैल्यू। चलो एक फंक्शन ले लेते हैं y बराबर 1/x, क्या इसका मिन वैल्यू बता सकते हैं, क्या इसका मैक्स वैल्यू बता सकते हैं, नहीं बता, इसका नहीं मिन वैल्यू बता सकते हैं, नहीं मैक्स वैल्यू। कहोगे सर 1 रखते हैं, सर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, माइनस का 2 रखते हैं, माइनस का 1/2, -1/2, पता नहीं क्या क्या घटी रहा है, बढ़ी। ठीक है, सर नहीं बता सकते, मैक्स वैल्यू भी नहीं बता सकते हैं, मिन वैल्यू। इसका क्या बता सकते हैं, मिन वैल्यू बता सकते हैं, मैक्स वैल्यू नहीं बता, इसका मैक्स भी मिन भी। ठीक है, यानी फंक्शन का मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू बताया जा सकता है अगर उस फंक्शन के पास एग्जिस्ट हुआ। क्या हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया, क्या आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया, अब क्या हुआ, एक और हमने वर्ड लिखा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्स, लोकल मैक्स, और एक होता है लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहने का मतलब कि पूरे डोमेन के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, पूरे डोमेन के लिए वो मैक्सिमम। मान लो कि कोई फंक्शन का हमने एक ग्राफ बना लिया, हमने कई बार कहा भी है हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ क्या होता है, ग्राफ होता है, बनाओ ग्राफ। मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमने दिया, उसका तुमने ऐसे ग्राफ बना लिया, मान लो इतना आपका ये 0 से स्टार्ट होकर के यहां पर मान लो कोई x की कुछ वैल्यू हो गई, कुछ x जैसी कुछ वैल्यू है, इस बीच में आपका ये फंक्शन ऐसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, चलो अगर हम यहां पर x की वैल्यू पूछे तो तुम कहोगे सर यहां पर इनपुट सर कुछ होगा, सर मान लेते हैं a सर है, यहां पे x की इनपुट a डालते हैं तो हमारा y जो है सर यहां पर b आती है, यानी a इनपुट के लिए आउटपुट हमारा क्या आ रहा है बताओ, क्लियर। अब मान लो कि यहां पर हम x की वैल्यू c लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, यहाँ पर b लिख लेते हैं, चलो b नहीं c लिख लेते हैं, c x की वैल्यू है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, कोई बच्चा बता देगा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अगर हम पूरे 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 यहां से यहां तक की बात करें, 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी और c से क्या हो गई बताओ, उस पे एक पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू ये है, वहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी क्या दिख रही है, b दिख रही है। तो क्या ये फंक्शन का जो b आउटपुट है वो पूरे यहां से लेके यहां तक के लिए b आउटपुट सबसे बड़ा है, नहीं है, एक और आउटपुट है जो बड़ा दिख रहा है तुम्हें, कौन सा दिख रहा है। अगर फंक्शन के इनपुट में अगर x की जगह क्या डालते हो बताओ, d डालते हो, तो आउटपुट क्या निकल रहा है बताओ, b से क्या दिख रहा है। अगर हम सिर्फ यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें, तो ये जो x के x बराबर a के लिए आउटपुट जो b दिख रहा है, ये हमारा लोकल मैक्सिमा है। पूरे डोमेन के लिए क्या ये b मैक्सिमम वैल्यू है, पूरे डोमेन के लिए तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बट x की वैल्यू a से c के लिए हमारा आउटपुट b क्या है, मैक्सिमम है। तो
किसी इंटरवल के बीच में अगर कोई एक पॉइंट ऐसा मिले जहां पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है तो उस फंक्शन को हम लोकल मैक्सिमम, बट पूरे फंक्शन के लिए पूछेंगे एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के, मान लो यहां पर एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स है, यहां से यहां तक के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा, ये ऊपर बी से ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है वो है, तो इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, लोकल नहीं बोलेंगे। साइन अपने पूरे डोमेन के लिए एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 दिखाती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। समझ गया? ठीक। जैसे एक छोटा सा एक और से ये फंक्शन दिया हुआ है सही बच्चों का, ये बताओ इस फंक्शन का इनपुट है कि आउटपुट है? आउटपुट कितना दिखा रहे हैं बताओ, इतना आउटपुट दिख रहा है। बताओ इस फंक्शन के लिए बी क्या है? इनपुट। आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। बताओ सी इनपुट के लिए आउटपुट क्या है? ये इतना आउटपुट है। और डी के लिए इनपुट के लिए क्या होगा? आउटपुट कितना हो गया? अगर तुमसे पूछेगा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस जगह किस इनपुट पे दिखा रही है? ए पर मैक्सिमम वैल्यू है और किस पे मिनिमम वैल्यू है? डी एक ऐसा इनपुट है जिसपे मिनिमम वैल्यू है। तो कहोगे सर ये क्या है? ये लोकल है, लोकल मैक्सिमम। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? इन दोनों के बीच में ये लोकल मैक्सिमम। आराम से सोचो, मैक्सिमम वैल्यू कौन होती है? ये डंडा जो है ये तो मैक्सिमम है। इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में यही तो सबसे बड़ा डंडा है। एक्स की वैल्यू अगर बी और डी के बीच होगा तो हमारा क्या होगा? सी पॉइंट पर फंक्शन क्या दिखाएगा? मैक्सिमम वैल्यू में दिखाएगा। इसको क्या बोलेंगे? क्या सबसे होशियार टीचर? लोकल में, लोकल होशियार भाई किसी सर्टेन रीजन में ठीक ठाक पढ़ा लेते, परंतु किसी मास्टरपीस जो टीचर्स होंगे उनसे भी अच्छे पढ़ाते होंगे। एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए हम क्या है? मैक्सिमम है। तुम्हारे डोमेन के लिए हम मैक्सिमम, तुम सबों से हम अच्छा जानते हैं तो हम टीचर बन गए, या थोड़ा सा ठीक जानते हैं तो टीचर बन गए, बट दुनिया से हम सबसे अच्छे हैं ऐसा थोड़ी। लोकल करने का मतलब जो डोमेन का जब रिस्ट्रिक्शन करेंगे, डोमेन क्या हुआ? रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, ए से कहां तक गया? डी तक गया। तो ए से डी के लिए तो ए पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। ग्राफ तो और भी एक्सटेंड हो सकता है, बट जो डोमेन है उसमें ये क्या है बताओ? ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है? इस डोमेन के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। परंतु अगर इस डोमेन के लिए पूछेगा तो ये लोकल मैक्सिमा है और इनमें ये क्या है? मिनिमा है। ठीक है, ग्राफ देख के तो बता ही देंगे मैक्सिमम मिनिमा क्या। चलो अरे यार अभी छोटा छोटा वर्ड बता रहे हैं, समझते चलेगा क्या क्या कुछ बताया थोड़ी है। आराम से भी रहो, कुछ कुछ बात दिमाग में घुसाओ। अभी तो फिर एप्लीकेशन पर अपडेट तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ बात घुस जाए। मैं चाहता तो सीधा सीधा क्या करना, सवाल बताना शुरू कर देता। बता सकता था ना कि सर देख भाई ऐसे ऐसे सवाल बनाना है। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखो। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बताओ? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या दिखाते हैं? आउटपुट। एक्स एक्सिस पर इनपुट। इनपुट में क्या क्या डाल रहा है? C1, C2, C3, C4। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। C1 एक पॉइंट है, ये इनपुट का C1 पॉइंट है। यहां पर एक क्या है? यहां पर देखो ये पॉइंट पर आउटपुट क्या होगा बताओ? आउटपुट कुछ है। आउटपुट पर यहां पर C1 पॉइंट पर, ये जो C1 पॉइंट है, बच्चे नहीं समझ में आता आप पूछ लेना तुम लोग। इस C1 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब हम ग्राफ पर पहुंचे तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच पाए टेंजेंट? हाँ सर खींच पाया। टेंजेंट का स्लोप क्या है बताओ? बोलो। स्लोप 0 है यार। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या है? 0 है। कहाँ दिमाग है तुम लोग का?
बताओ इस पॉइंट पर क्या है स्लोप, क्या इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, इस पॉइंट पर यहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यहां पर स्लोप बताना, यानी यहां पर पॉजिटिव स्लोप है, यहां पर जीरो स्लोप है, यहां पर ये क्या है बताओ, नेगेटिव स्लोप है, नहीं है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव स्लोप है, ये क्या है जीरो स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप। क्या मतलब है, इस पॉइंट पर पॉजिटिव से जाते जाते जीरो हुआ, फिर क्या हो गया नेगेटिव। तो डेरिवेटिव के बेस पे इसको क्या बोलेंगे, लोकल, बोलो मैक्सिमा पॉइंट। क्या सीखा, सुनो सही बच्चे, पहली डेरिवेटिव सुनो, पहली डेरिवेटिव एफ डैट एक्स क्या हो बताओ, जीरो से बड़ा हो, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट, इस पॉइंट के पहले, इस पॉइंट के पहले अगर पहली डेरिवेटिव यानी x बराबर किस पे बताओ, c1 पर, x बराबर c1 पे, x बराबर c1 पे अगर c1 x की वैल्यू c1 से क्या हो, थोड़ा सा छोटा हो, तो पहली डेरिवेटिव क्या हो बताओ, जीरो से बड़ा हो। फिर क्या हुआ भाई, c1 पॉइंट पर पहली डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो और c1 x लिखा गया, बट इस बार डेरिवेटिव जीरो से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, यानी अगली बार इस कंडीशन में c की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू क्या हो, c1 से बड़ी हो। फिर से बोलेंगे, c1 एक पॉइंट है, c1 से अगर छोटा इनपुट डालेंगे तो पहली डेरिवेटिव जीरो से क्या हो बताओ, बड़ी हो, c डाल देंगे तो पहली डेरिवेटिव जीरो के बराबर हो जाए, और फिर इनपुट में c से क्या डाल देंगे, बड़ा डाल देंगे, तो क्या हो जाए, पहली डेरिवेटिव जीरो से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, यानी बड़ी जीरो छोटी। तो ये पॉइंट को, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट आप कम डाल रहे हो और ज्यादा डाल रहे हो, उसके लिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ क्या है, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, फिर से समझो, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। क्या कहा, पहली डेरिवेटिव किया, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव किया, फंक्शन का क्या किया, पहला डेरिवेटिव किया, इनपुट में कोई वैल्यू c1 है, ठीक है, इस c1 पे पहली डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है बताओ, c1 पे पहली डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है बताओ, 0 है। इनपुट में c1 की वैल्यू, x की वैल्यू c1 से क्या डाली गई, छोटी डाली गई, और एक बार x की वैल्यू बड़ी डाली गई। पहली डेरिवेटिव क्या है इस कंडीशन में, 0 से बड़ा है, फिर से क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, बड़ा से छोटा हो जाए और बीच में 0 भी आए, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, लोकल मैक्सिमा। फिर से बोलेंगे, x बराबर co, एफ डैश एक्स में पहली बार x के जगह c से क्या डाले, छोटा डाले, तो पहली डेरिवेटिव 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। अगली बार एफ डैश एक्स में क्या डाले बताओ, एफ डैश एक्स में x की जगह c से क्या डाले, बड़ी डाले, और क्या आ जाए बताओ, 0 से छोटा हो जाए। इस पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू। अब तुम लोग बताएगा, मैं चुप ही रहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस पर्टिकुलर C2 पॉइंट के लिए, C2 से जब छोटा डाल रहे हो तो बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, C2 से छोटा डाल रहे हो तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। C2 से बड़ा डाल रहे हो तो स्लोप क्या आ रहा है, उल्टा नहीं बात हो गया। तो इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक, क्या क्या बताया कि C2 एक पॉइंट लिया, x की वैल्यू C2 से क्या डाले बताओ, C2 से छोटा डाले, तो पहली डेरिवेटिव क्या हो गया, निगेटिव आ गई। फिर x की वैल्यू C2 से क्या डाला, 12 डाला। आराम से सुनो,
एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यहां पर ये वाला स्लोप निगेटिव है और ये वाला स्लोप पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन के पास लोकल मिनिमम वैल्यू है। फिर से एक बार यहां पे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे बताओ, C1, एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, C1। एक बार एक्स की वैल्यू C1 से क्या डालें, छोटा डालें, तो पहली डेरिवेटिव क्या है बताओ, निगेटिव। अगली बार एक्स की वैल्यू C1 से क्या डालें, बड़ा डालें, पहली डेरिवेटिव क्या हो जाए बताओ, पॉजिटिव, यानी निगेटिव से क्या हो जाए बताओ, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से सुनो, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ इस टेंजेंट के लिए x की वैल्यू c से छोटा डाला कि बड़ा डाला गया, छोटा। इस टेंजेंट के लिए c से क्या C1 से क्या डाला गया, बड़ा डाला गया। क्या है ये, पॉजिटिव है कि निगेटिव स्लोप है, और ये स्लोप क्या है, उल्टा बात हो गया ना, ये पॉजिटिव से क्या होगा और ये निगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा। ये हम तो दिमाग में ऐसे ही कुछ कुछ बातें आपको डाल रहे हैं, एक्चुअली हमें जो प्रूव करना है वो सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना है। ये तो शायद कम यूज होता है, सुनो सही बच्चे, अपने आप आ जाएगा। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट आ जाएगा समझ में, इसमें कुछ नहीं है। ये तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपके दिमाग के साथ क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो कभी कभी पूछता भी नहीं। बताओ इस पॉइंट पर, बोलो सही बच्चे, मैं तो ऐसे ही एक चीज सिखा रहा हूं, आप सीखना भी चाह रहे हो, चुपचाप बैठे हुए। बताओ इनपुट एक्स की जगह पे क्या डाले हो, बताओ सी डाले हो। इस टेंजेंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, सी से, इसको सी निगेटिव लिख दे। सी निगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू सी से थोड़ा छोटा, ठीक है। छोटा जा रहे थे, इस पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप क्या हो गया। अब यहां पर सी पॉजिटिव लिख दें, सर लिख दीजिए सी पॉजिटिव। अब स्लोप क्या हो गया बताओ, तो ये पॉइंट जो सबसे ऊंचा दिख रहा है तुमको, ये पॉइंट क्या करेगा, लोकल, ठीक है। अब देखो सब बच्चे, यहां पर x की वैल्यू कितना है, c है। यहां पर ये जो टेंजेंट खींचे, यहां पर c पर क्या है, निगेटिव। स्लोप बताओ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव। अब यहां पर c क्या है, पॉजिटिव है, यानी c पॉइंट के रिस्पेक्ट हमारा फंक्शन का इनपुट ऑसिलेट कर रहा है, कभी कम, पहले कम फिर ज्यादा। अगर निगेटिव से क्या बन गया बताओ, पॉजिटिव, तो लोकल, समझ रहा है। अब ध्यान से देखो सब, सुनो, ये जो हम एक लाइन बना देते हैं, ये जो लाइन बनाते हैं, ये लाइन क्या है, इनपुट का लाइन है क्या आउटपुट का लाइन है, बहुत मार मारेंगे, कनपट्टी फोड़ देंगे सबका, आउटपुट का लाइन है ये क्या है, ये इनपुट है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगा वो ना इनपुट, ये तो हमारा आउटपुट है। ठीक से बैठो, अस्थिर से बैठो यार, अस्थिर से बैठो। सुनो, यहां पर इनपुट क्या हुआ भाई, सुनो, ये इनपुट के लिए, ये इनपुट के लिए, ये हमारी इनपुट है, इसके लिए आउटपुट क्या दिख रही है, तो नहीं दिख रही है। इस इनपुट के लिए भी क्या दिख रहा है, ये इनपुट के लिए आउटपुट कितनी दिख रही है, इतनी दिख रही है। तो सबसे बड़ी आउटपुट किसकी दिख रही है बताओ, वही तो बीच वाले दिख रहा है, वही तो मैक्सिमा है। अब ध्यान से देखो, इस इनपुट के लिए, इस इनपुट के लिए हमारा आउटपुट ये वाली लाइन है। एक मिनट रुको यार, तुम उधर बैठ यार, 2 मिनट रुको यार, तुम लोग तो पता नहीं पढ़ने भी आते हो कि नहीं पढ़ने आते। अरे यार फालतू वाला काम कर रहे हो। ये इनपुट, ये हमारी इनपुट के लिए, ये हमारा क्या है बताओ, आउटपुट। बट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट इधर गए और इधर गए तो हमारी आउटपुट बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। तो ये तो सबसे मिनिमम आउटपुट है यार।
तो मैक्सिमम का जो फंक्शन जो मैक्सिमा जिसकी वैल्यू है, जिसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमारे क्या होगा, इस इनपुट के लिए ये जो ब्लू वाली लाइन है यही तो मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू है, और ये जो रेड वाली लाइन है, पिंक कलर की जो भी लाइन है, ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट सी है इनपुट है उस पर ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ रहा है कुछ बात। अब एक सवाल के थ्रू तुम्हें बताता हूं। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से आपको समझाने का कोशिश किया, हाउ कैन यू चेक द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पर और मिनिमम वैल्यू। एक चीज है कि सर ये जो सी पॉइंट है ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन अगर देता है, सुनो, कोई भी फंक्शन y बराबर मान लो कोई फंक्शन देता है f(x), सुनो, टू फाइंड सी पॉइंट, सी पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट तुम कभी छोटा और कभी बड़ा लगते हैं, इस सी पॉइंट को फाइंड करने के लिए फंक्शन को dy बाई dx निकालो, यानी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को यानी dy बाई dx की वैल्यू को 0 के बराबर रख लो, यानी f' की वैल्यू क्या रख लो, 0 के बराबर रखो। यहां से तुम x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या कर लो, यहां से x की वैल्यू आपको कुछ आएगा, वो c है या b आएगा या कुछ भी आएगा। इस c पॉइंट पर सपोज कर लो कि बताओ यहां पर जब हम फंक्शन, इस ग्राफ के लिए जब फंक्शन को हम पहली बार डिफरेंशिएट किए हैं, यहां पर x की वैल्यू एक बार क्या है बताओ, बोलो a, यहां पर x की वैल्यू क्या है, मान लो ये d है, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, c है। इन सभी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो सब पर स्लोप क्या है बताओ, 0 है। ये सब पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और इसी पॉइंट के बाद फंक्शन अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, बदल कर रहा है। देखो यहाँ पर ये सबसे बड़ा दिखा रहा था, बट अब क्या होना है, घटना शुरू हुआ, फिर घटते घटते सबसे नीचे गया, फिर बढ़ गया, यानी यही पॉइंट्स है जिसके बाद कैरेक्टर फंक्शन का क्या हो रहा है। अगर हम तुमसे पूछे कि यहां से यहां तक फंक्शन का आउटपुट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। यहां से यहां तक फंक्शन का आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, यानी ये फंक्शन यहां से यहां तक के लिए डिक्रीजिंग है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। बट ये जो पॉइंट है, अगर इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो हम ये पॉइंट को मिनिमम वैल्यू पूछेंगे। अगर इन दोनों के बीच की बात बोलेंगे, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ रहा है बात को। तो क्रिटिकल पॉइंट जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम f' को 0 के बराबर, तब तुम्हारा प्रश्न ये उठता है कि सर जी क्या हम ग्राफ बनाएंगे। नहीं भाई, ग्राफ नहीं बनाएंगे। पहली बार ग्राफ, हर एक फंक्शन का ग्राफ का वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पर फंक्शन अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, मान लो कि एक ग्राफ हम बनाते हैं, क्या फंक्शन अपने कैरेक्टर को बदल रहा है। सपोज कर लो एक ग्राफ, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बातों को, तो आप समझ में जाओ। मान लो कि हमने एक ग्राफ बना दिया है, क्या इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट है। ये ग्राफ एक्सटेंड कर रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। भाई कहीं पर ग्राफ की बेंडिंग हो रही है, जहां पर ग्राफ ऐसे बेंड कर गया या ऐसे बेंड कर गया किसी, भाई ये तो ग्राफ का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। पहली डेरिवेटिव कहीं पर भी 0 के जैसा नहीं दिख रहा है। तुम कहे सर ये वाला पॉइंट पर सर ऐसे खींच देते हैं, अरे ये ऐसे नहीं खींचना है, ग्राफ पर कुछ ऐसे टेंजेंट खींचना है, एक ही पॉइंट को टच कर। ये तो कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ये तो कट कर, टच करते हुए ग्राफ को, ये स्ट्रेट लाइन, इस पर टेंजेंट नहीं बन सकता है। तो इस फंक्शन में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम ना, इसके पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है नहीं मिनिमम वैल्यू। जैसे हमने एक फंक्शन बना लिया y बराबर x, क्या इनपुट डालेंगे x की वैल्यू, क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। तुम कहोगे सर 10 डाल देते हैं, आउटपुट भी 10 आएगा, 11 डाल देते हैं, आउटपुट 11 आएगा, 12 डालेंगे आउटपुट 12 आएगा, 13 डालेंगे आउटपुट 13 आएगा, -10 डाल दीजिए, -10 इसका इनपुट हो जाएगा। क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता पाएगा, नहीं बता पाएंगे। बट उसी फंक्शन को अगर हम स्क्वायर कर दे तो कहोगे सर मैक्सिमम तो नहीं बता पाएंगे सर, बट मिनिमम बता देंगे सर, 0 है, 0 से छोटा यह फंक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो कहोगे इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे। पहला डेरिवेटिव करोगे, f' बराबर क्या लिखोगे बताओ, 2x की वैल्यू लिखिएगा किसके बराबर, 0, x की वैल्यू कितना आएगा, 0। एक क्रिटिकल पॉइंट है, यानी ये फंक्शन एक क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट अपने कैरेक्टर को क्या कर लेगा, बदलेगा। यानी उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दिखा सकता है।
चलो तो बच्चा बताएगा इस पूरे ग्राफ के लिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट में से किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है? डी पर दिखा रहा है। यहां पर कितने क्रिटिकल पॉइंट है बताओ? 3 क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर कितने क्रिटिकल पॉइंट बनाए? एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट बना है। इसी क्रिटिकल पॉइंट पर या तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा या फंक्शन क्या दिखाएगा? मिनिमम वैल्यू। अब क्या मैक्सिमम होगा क्या मिनिमम होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं उसको। तो पहली डेरिवेटिव जब हम करते हैं किसी फंक्शन का और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएंगे, जिस क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट आप ये सोच पाएंगे कि हमारी फंक्शन वहां से अपने कैरेक्टर को बदलेगी, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन क्या दिखाएगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगी या मिनिमम वैल्यू दिखा सकती है। अगर हम यहाँ पर पूरी इस ग्राफ के लिए पूछे तो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू शो हो रहा है? सी पॉइंट। तो सी एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है। सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन क्या शो कर रहा है? मिनिमम वैल्यू। अभी मैं थोड़ी सी बच्चा 1 मिनट अभी मैं बताता हूं। तो हम कह रहे हैं इस फंक्शन का सी एक ऐसा पॉइंट पे जहां पर क्या हो रही है, फंक्शन अपनी कैरेक्टर का मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है। बट डी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू है, और इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 1 2 3। यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, सब जगह टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0 के बराबर है, यानी 3 क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान से सुनो, सिर्फ बक बक करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनो, हम ध्यान से सुनते रहो, बक बक करोगे तो मार बैठेंगे। कितनी बार समझ गया? अभी हमने एक ग्राफ लिया था y बराबर एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ लिया था और एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला। अगली बार हमने एक ग्राफ बनाया था y बराबर एक्स का। आराम से सुनो ना, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा भाई? 1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। क्या यहां से कोई x की वैल्यू निकलेगी? यहां से कोई x की वैल्यू निकलेगी? कोई नहीं निकलेगी। यहाँ x से फ्री हो गया भाई, x की कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसलिए तो उस ग्राफ का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला था भाई। ये y बराबर एक्स का ही ग्राफ है। y बराबर एक्स का ग्राफ कैसे खींचेगा भाई? पता है सब बच्चों को? इनपुट डालेगा आउटपुट निकलेगा। इनपुट क्या डालेगा? 0, आउटपुट 1 0 1 1 2 2। ग्राफ कैसे बनाएगा? 0 0। कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू में से x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट आ गया। अब पूछो क्या पूछ रहा था? y बराबर कांस्टेंट है, y बराबर 4 है, डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 0 होगा। क्रिटिकल पॉइंट तो पहले नहीं निकला। ये इतना छोटा फंक्शन है कि इसका क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है यार, ठीक है। ये तो क्या होगा, या तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम की तो प्रश्न ही नहीं उठते यार। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या मिनिमम वैल्यू, ये तो बेचारा कांस्टेंट है, ठीक है। चलो भैया अब आ जाते हैं थोड़े सवाल के थ्रू। एक और बात छूट गई। अब सब समाप्त करते हैं बातों को। कोई भी फंक्शन क्या करेगा? देगा आपको y बराबर एफ एक्स। सभी बच्चे मेरे साथ लिखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, पहले फाइंड करो। इसके बाद लिखेंगे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। पहली डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जिसको कभी कभी हम लोग f डैश एक्स भी लिखते हैं, f डैश एक्स लिखते हैं। इसको लिख दो 0 के बराबर। यहां से फाइंड कर लो वैल्यू ऑफ x, अरे x की वैल्यू a भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, b भी आ सकती है। कहने का यह मतलब है कि x की वैल्यू 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, और कोई वैल्यू भी नहीं आ सकती है। हमने यहां पर फंक्शन में कितने क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए? 3 क्रिटिकल पॉइंट। मान लिया जो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, बट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या ये फंक्शन में कितने क्रिटिकल पॉइंट आए थे? एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट आया। इसका जब डिफरेंशिएट किया था कोई क्रिटिकल पॉइंट आया नहीं? आया था। अगर 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। अब क्या करोगे? ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन अपने कैरेक्टर को क्या करेगा? बदलेगा। वहां से या तो फंक्शन उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा या मिनिमम वैल्यू दिखाएगा, जैसा कि तुम इस ग्राफ में समझे हो। सी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है और डी पॉइंट पर फंक्शन क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है।
तो उसी तरीके से यहाँ भी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। वहां तो ग्राफ बना दिया तो आपने बता दिया कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है और इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। बट अगर ग्राफ नहीं देगा तो कैसे चेक करेंगे, तो हम करेंगे इसी फंक्शन का जो पहली डेरिवेटिव किए थे वो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, करेंगे डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू आएगी इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। इसमें डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू ए डालेंगे, एक्स की वैल्यू ए, इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स बराबर है। अगर सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जीरो से शुरू होगा, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो इस पॉइंट पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जीरो से छोटा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, याद रखिए तो ये बच्चे। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह पर फंक्शन में ए डाल देंगे, फंक्शन में डालेंगे, मेन फंक्शन में डाल देंगे ए। अगली बार क्या होगा, हाँ भाई कोई कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, इतना क्यों बिंदु के जैसा कर रहा है। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चलिए भाई अगली बार सेकंड डेरिवेटिव फिर से करेंगे, डी स्क्वायर बाई, एक मिनट रुक जा अभी, डी एक्स स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू भी मान लिया जाए, बी पुट कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से अगर बड़ी है तो इस पॉइंट पर फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू लाई करेगी, मिनिमम वैल्यू लाई करेगा। निकालेंगे क्या, एफ। अगर सेकंड डेरिवेटिव फिर से किया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव तो करेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू क्या, सी, और डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आजकल शिवम बहुत अच्छे से क्लास ले रहा है, अगर ये 0 के बराबर, शिवम नाम है तुम्हारा, नाम बढ़िया बच्चा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो हम बोलेंगे फंक्शन हैज नाइदर मैक्स वैल्यू नॉर मिन वैल्यू, नहीं मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं मिन वैल्यू एग्जिस्ट करता है। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर से एक बार समझ लेंगे, लिख लो एक बार सही बच्चे, टर्म बाय टर्म समझाते हैं। कोई भी फंक्शन देगा, उस फंक्शन का पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करेगा, सबसे पहले उसका पहला डेरिवेटिव करेगा, उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेगा, 0 के बराबर रखने के बाद सॉल्व करेगा, सॉल्व करके उसमें से x की वैल्यू निकालेगा। वो वैल्यू एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 वैल्यू भी हो सकती है, 3 वैल्यू भी हो सकती है, और कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, तो 0 से छोटा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, नाइदर मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गया, ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमें फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, निकालना। एक छोटा सा सवाल लेते हैं और उसको निकालने की कोशिश। हमारा एनसीईआरटी बुक है और इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज वाले हम अभी उठा रहे हैं। देखो अभी तुमसे मैं बिना डेरिवेटिव किए हुए तुमसे पूछेंगे कि क्या किसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है। जिस बच्चे से पूछेंगे वही बच्चा मुझे बताएगा कि ये फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये फंक्शन के पास क्या है, बिना डेरिवेटिव किए हुए हमें पूछना बताना है ये फंक्शन, बिना कोई एप्लीकेशन लगाए हुए, बिना डेरिवेटिव के बगैर सोचे हमें बताना है ये फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है। चलिए पहला सवाल
कौन बच्चा बता सकता है कि फंक्शन के पास मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है? इस फंक्शन के बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है? एफ एक्स बराबर क्या हो गया, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। स्थिर हो जाओ, स्थिर। तो बच्चा बताएगा ठीक से, ठीक है। इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम वैल्यू होगा, पहले ये बता दो क्या हो। ये बच्चा बोल रहा है मिनिमम है, फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सही बोल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा, फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम होगा भाई, मिनिमम होगा इसीलिए क्योंकि ये तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव होने वाला है, कुछ भी रखेंगे इनपुट में स्क्वायर होकर के पॉजिटिव हो, अब प्लस 3 भी भाई, ये तो बढ़ती जाएगी। 100 डाल दें, 100 डालेंगे तो क्या होगा भाई, 100 गुना में 2, 2 माइनस में 1, कुछ होगा स्क्वायर होकर प्लस। भाई मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं भाई, मिनिमम वैल्यू बता। क्या होगा मिनिमम वैल्यू, 3 नहीं होगा, 3 होगा भाई। इसकी मिनिमम स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, नहीं होती है 0। स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती। कौन सी वैल्यू एक्स की डालेंगे कि ये वैल्यू 0 हो जाए, 0 डालोगे, सोच के कान पट्टी उखाड़ लूंगा मैं, नहीं पता है तो चुप रहे, अरे तो फालतू में बोले जा रहा बाट बाट। अरे ध्यान से सुन के बजाओ ना, ये कॉस, हम एक्स की कौन सी इनपुट वैल्यू, कॉस की, यहां पर एक्स की कौन सी इनपुट वैल्यू, क्योंकि पता रहता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर भी बदमाशी कर रहा है फालतू में। एक्स की हाफ वैल्यू डालेंगे तो देखो यहां पर एक्स का इनपुट सोचता तो कुछ नहीं है, अब बलबोला जैसा कर रखा है सदा कहीं का। यहां एक्स की वैल्यू 1/2 डालेंगे, एक्स की वैल्यू 1/2 डालेंगे, तो 1/2 डालेंगे तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या होगा 1 - 1 0 0 होगा। इस स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 ही होने वाला है, इससे बड़ा ही फंक्शन का वैल्यू आएगा, और वो क्रिटिकल पॉइंट 1/2 है, 1/2 पर इस वाले पार्ट का वैल्यू 0 आने वाला है, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3 क्या होगी, इसके मिनिमम होगी। अस्थिर रहो, दिमाग अस्थिर रहो, तुम भी, तुम्हारे दिमाग में भी कोई खास बात नहीं चलता रहता। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। फिर से समझो, ध्यान से सुनो, चौपड़ के जैसा कर रहा है। इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। वो कौन सा इनपुट है जिसके लिए मिनिमम वैल्यू है, 1/2। तो 1/2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की ये वाला पार्ट का, इस क्या एक्स पे इसका मिनिमम मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है, ये तो भाई कांस्टेंट है भाई, 3 है यार, तो भाई तो बदलेगा ही नहीं एक्स पर, इनपुट पर यही इफेक्ट करेगा। ये इनपुट पर, कौन से इनपुट पर ये वैल्यू 0 बन जाएगी, 1/2 पर 0 बन जाएगी। 1/2 आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है। कहीं सर जी आपने सोच के बनाया, क्या हम इसे डिराइव करके बना सकते हैं, हाँ सर, पहली बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, करो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। सवाल बन चुका है, इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू ये होगी, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, आप लिख के आएंगे, आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इस फंक्शन के पास। अब एफ डैश एक्स लगाएंगे, एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, 2 इंटू क्या लिखेगा, 2x - 1 इंटू में 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा बताओ, 0। 2 इंटू क्या हो गया, 2x - 1 इंटू 2 बराबर क्या हो गया बताओ, 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगा यहां से, 1/2। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या करते थे बताओ, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, हम क्या कहे थे पिछली बार, एक से ज्यादा भी क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है, एक भी आ सकता है, नहीं भी क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है, बट यहां पर कितना क्रिटिकल पॉइंट बना, 1 क्रिटिकल पॉइंट बना। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, करो सेकंड डेरिवेटिव। सही बच्चे, बुद्धू जैसा बात सब करता है तो पिट जाएगा, मुझे पता नहीं है। एफ डैश एक्स डबल डैश क्या होगा बताइए, 4 हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, 2 आएगा, नहीं आएगा भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 आएगा,
4 इंटू 2x माइनस 1, 4 तो रहेगा कांस्टेंट, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आएगा, कितना होगा ये 8 आ गया। बताओ सेकंड डेरिवेटिव पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है। अभी पढ़ा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ी है तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट हो इसको मेन फंक्शन में डाल दो, fx बराबर कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 2x माइनस 1 का क्या लिखेगा स्क्वायर प्लस 3 और 8 लिखेंगे यहां पर x बराबर कितना 1/2। फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। क्यों फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, बोलो। फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। अब यहां x की वैल्यू हाफ डाल देते हैं, तो 2 इंटू क्या होगा 1/2, माइनस का 1 स्क्वायर करेगा, प्लस में क्या करेगा 3, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेगा, प्लस में 3। बेवकूफ जैसा कर ही रहे हो सॉल्व, 1/2 डालेगा तो वो तो फटक से 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 3 क्या है मिनिमम वैल्यू, 3 क्या है मिनिमम। सही तो है, एक लाइन में सोच के भी बता दो। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और कोई बच्चा इतना लंबा चौड़ा करके आंसर दे रहा है, टाइम ही खराब कर रहा है, बेवकूफ है। अब कोई बच्चा बता सकता है कि थर्ड क्वेश्चन के पास मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू, ये इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो भाई स्क्वायर होकर के माइनस लगा हुआ है तो ये तो निगेटिव में पीछे भागता जाएगा, मिनिमम की ओर जा रहा है, तो 10 क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका बता सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन का बुद्धि का नाम का तो चूरन, बुद्धि का चूरन तो कुछ नहीं। अरे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 है, नहीं है। अगर यही ऊपर वाले फंक्शन का क्या बोलेंगे 0 क्या है उसका मिनिमम वैल्यू है। स्क्वायर फंक्शन के आगे माइनस लग गया भाई, तो 0 उसका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया। -1 -2 -3 -4 बाहर पीछे भाग रहा है बाबू मेरा, x बराबर 0 फंक्शन की वैल्यू 0। बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 पर हमारा फंक्शन के पास क्या है 0 है, और 0 जो है इस फंक्शन का जिस पे रेड पे लगा हुआ है ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो 10 भी क्या होगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। बुद्धि काम नहीं कर रहा है, सब आदमी ना कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो है ना हल्का हल्का बादाम खा लिया करो, हल्का हल्का हम जैसे टीचर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है ना, समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, तो वो भी तुम्हारे जीवन में क्या होगा अच्छा रहेगा। बात ही नहीं समझ रहा है तुम लोग भाई। कोई भी फंक्शन है, हम कह रहे हैं ये पार्ट में कोई एफ फंक्शन है और एफ फंक्शन का ये एक स्क्वायर फंक्शन है, बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बता ही नहीं सकते यार। मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताइए 0। अब इसके आगे माइनस लगा दे, 0 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम नहीं बता सकते। अरे इतना तो खोपड़ी थोड़ा सा लगा दो यार भाई, वो वैल्यू तो पॉजिटिव हमेशा आने वाला है। स्क्वायर के आगे माइनस लगा दिया, 24 घंटा सवाल ही खाली बनाओगे कि सोचोगे भी जीवन में, खाली सवाल बनाना जानते हो। अरे एप्लीकेशन करने के पहले जो चीजें आप सीखते हो उसको अप्लाई करने का भी तो सीखो, अप्लाई करना ही नहीं चाहते हो। सुनो, ये वाला पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बताओ 0 है, तो 10 क्या होगा पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। 10 तो x पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो 10 क्या होगा। आप ऐसे भी डाल के देखो 10 से बड़ा वैल्यू आ ही नहीं सकता इसका। x के किसी इनपुट के लिए इसका आउटपुट हमेशा 10 से क्या होगा छोटा ही आने वाला। 4 पुट कर दे, 4 माइनस क्या हो गया 1, कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो 9, -9 में से क्या हो गया 10 माइनस हो गया 1 आ गया।
वो सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू 10 है। 10 से छोटा ही वैल्यू आए, 10 से कभी भी बड़ा वैल्यू नहीं आने वाला। कितना डालेंगे हम लोग? -1 डाल दें। -1 डालेंगे तो -1 क्या हो गया? -2। -2 का स्क्वायर क्या हो गया? +2। +2 के आगे क्या है? -4 सॉरी -4 और 10 में से घट जाएगा 6 आ गया। कमी तो हो गया भाई, हमेशा ये माइनस में रहेगा तो घट ही तो जाएगा। यानी 10 इसका क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। चलो एक बच्चा बता, दिमाग मत खराब करो तो मार बैठेंगे। कह रहा हूं बुद्धू वाला हिसाब किताब। x बराबर क्या हो गया? x² + 1। बताओ इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। कौन है मिनिमम वैल्यू? 1 है। 1 इसका मिनिमम वैल्यू। 1 इसका मिनिमम वैल्यू इसीलिए है क्योंकि x² का मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर इस स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 है तो इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट। अगर f(x) ऐसे दिया हुआ है माइनस का x² + 1, इस फंक्शन के पास कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। कौन है? 1 है, क्योंकि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। बताओ किस क्रिटिकल पॉइंट पर यह बात हो रही है? 1 नहीं, 0 पे। 0 पे x का कौन से इनपुट के लिए बात सोच पा रहे हो आप? 0 के लिए। तो जिस इनपुट के लिए सोचते हो वही तो क्रिटिकल पॉइंट है। निकालते कैसे हैं? या तो हम सोच के निकाल रहे हैं या हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? बताओ बच्चा बाती। 2x की वैल्यू 0 डालोगे, x बराबर क्या आएगा? 0। यही तो है क्रिटिकल पॉइंट। इसी क्रिटिकल पॉइंट को तो डाल रहे हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, f' क्या होगा बताओ? 2 आएगा। 0 से क्या है? बड़ा है। ठीक है ना? कि सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो हमारी फंक्शन क्या होती है? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अभी x की वैल्यू 0 यहां पुट कर दो, 1 क्या हो जाएगा इसका? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर इस फंक्शन का करते हैं तो कितना होगा बताओ? माइनस का 2x = 0, x की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0 आएगी। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं f'(x), क्या हो गया बताओ? -2। इसका डेरिवेटिव होगा ना बॉस? ये 0 से क्या है बताओ? छोटा। 0 से छोटा है तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। इसको वैल्यू डालोगे इसमें मैक्सिमम। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये जो खोपड़ा है ना, इस खोपड़े को लगाओ पहले। ठीक है, अगर खोपड़ा नहीं लगाओगे ना तो खोपड़ा तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, डमरू है, बजेगा खाली, एक ही धुन में बजेगा। कोई दूसरा धुन पर कहेगा बजाने के लिए तो कहेगा सर जी बजाने नहीं आता, क्योंकि हमारा तो डमरू है, एक ही धुन पर ढूंढ 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 बजेंगे। सवाल का मतलब ये थोड़ी होता है कि 24 घंटा लिखते रहे यार, कुछ सोचना भी तो सवाल होता है भाई। कोई आदमी पूछेगा कि भैया 1/x के पास कौन सी वैल्यू है, तो तुम क्या बोलेगा? ना ही मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम है। अगर रुको रुको यार बताता हूं कैसे। यार x की वैल्यू 1 डालो क्या होगा? 1 आएगा। x की वैल्यू 2 डालो 1/2 आएगा। घट रहा है वैल्यू। x की वैल्यू 1/2 डालोगे 2 आ जाएगा। x की जगह 1/2 डाल दो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यार ये तो मैक्सिमम बता पा रहे नहीं मिनिमम बता पा रहे। 1-2 पॉइंट पुट करो फटाफट इनपुट का रियल नंबर में और देखो। कॉम्प्लेक्स फंक्शन थोड़ी है, सिंपल फंक्शन है। तो सिंपल फंक्शन के बारे में आप कहोगे सर जी ने मैं इसको डिफरेंशिएट करके सोचूंगा। यार सोची भी सही आएगा बट उसमें समय लग जाएगा बॉस। 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे आप? समझ रहा है सही बच्चे? चलो चलो कोई बच्चा बता दे। एक लास्ट, f(x) बराबर mod x। बताओ ये फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू है भाई। इनपुट किसी के लिए तो हमेशा मिनिमम वैल्यू ही दिखाएगा। कौन है मिनिमम वैल्यू? 0। मैक्सिमम वैल्यू दिखा ही नहीं सकता यार। मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। बताओ इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कि मैक्सिमम? मैक्सिमम वैल्यू। अब थोड़ा थोड़ा बुद्धि खुल रहा है, बुद्धि का चूरन। अब चलो अब बता दो, थोड़ा सा समझने के चूरन अच्छा खाया तुमने। बताओ फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है? दोनों है।
वन आएगा। मिनिमम होगा? काहे नहीं मिनिमम होगा भाई? मोड लगाओ तो मिनिमम नहीं होगा। अरे यार, जीरो इसका मिनिमम वैल्यू है, जीरो इसका मिनिमम वैल्यू है, वन इसका मैक्सिमम वैल्यू है भाई। निगेटिव, वही तो पूछ रहा हूं तुमसे, तुमने पूछा सिर्फ मैक्सिमम होगा सर, हमने कहा मिनिमम नहीं होगा, तुम कह रहे नहीं मॉड है ना सर, मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों नहीं होगा? जीरो मिनिमम होगा इसका, मैक्सिमम क्या होगा? वन हो। इस तरीके से फंक्शन को, तो बताओ ये हमारा एक सिंगल फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है। किसको किसको कंपोजिशन पका? साइन फंक्शन को और मॉड फंक्शन को क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स कर दिया, एक साथ फ्यूज कर दिया। तो हम फंक्शन को क्या कहा? ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो इसमें साइन के जैसा भी सोचा। अगर सिर्फ साइन फंक्शन होता तब तो आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बताते, बट जैसे ही मॉड फंक्शन आपने लगाया तो मिनिमम साइन फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू -1 होगी तो उसको तो मैक्सिमम बना देगा मॉड फंक्शन। -1 को क्या बना देगा बताओ? +1 बनाएगा। पर जीरो जो होगा साइन का वैल्यू, वो इस फंक्शन का, मॉड फंक्शन का क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होती है। तो वो मिनिमम वैल्यू इस साइन फंक्शन का भी मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन के पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों है, बट साइन के जैसा नहीं है। 0 और 1 नहीं है, सॉरी -1 1 नहीं है, 0 और 1 है। थक गया सबका दिमाग? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं।